नहीं आई क्या? जल्दी ठीक हो जाएंगी आप, पुरसुकून हो जाए अम्मी। कहाँ रह गई? नहीं, जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की, अम्मी ठीक हो जाएंगी बस। क्या इनके साथ ये होता रहता है? कुछ तो बताओ बेटा ताकि हम कुछ कर सके। इस आदमी से कहो कि यहाँ से चला जाए। आप लोग सब बाहर चले जाएं, अम्मी को अकेला छोड़ दें। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, अम्मी आप प्लीज। उसने तो ये कहकर फोन कट कर दिया कि उन्हें यूं ही छोड़ दे, ठीक हो जाएंगी। वाह क्या बात है इनकी। जब उसकी बेटी को ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है? मैं इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एम्बुलेंस। फिक्रत, मैंने बताया है ना, वो ऐसा ही करती हैं जब मैं उनके पास नहीं होती। घर नया है ना उनके लिए। तुम अब परेशान होना बंद कर दो, खाना एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तो फिर जैसा कि सरवत साहिबा भी ठीक है, मेरी बहन से भी मेरी सुलह हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है फिर आज के डिनर का मकसद पूरा हुआ। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं। याले को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लेगी और इस तरह से इसके भी कुछ दोस्त बन जाएंगे। मैं घर चली जाऊं तो क्या मसला होगा? हाँ जैसे तुम चाहो याले, तलाल तुम्हें छोड़ देगा। और हाँ याले, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अम्मी से जाकर मिलने की। अगर तुम हमेशा की तरह अब भी चली गई तो वो ये करती रहेंगी, समझ गई तुम? जी ठीक है मॉम, फिक्र मत कीजिए। गुड नाइट। तुम्हारी नानी तो ठीक है ना? अगर ठीक होती तो फोन क्यों आता? क्या बात है, तुम्हें भी परेशानी हो रही है? हैरत हो रही है, तुम भी इंसानियत के बारे में सोचते हो? अरे उन्हें हमारे घर में ही कुछ हो गया तो सोचो तो सही कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रोना धोना। सोच समझ कर बोला करो थोड़ा। तुम मर जाओ इंशाल्लाह। ये दूसरी बार हुआ है, अब अगर एक दफा और अगर अब तुमने मेरे या मेरे खानदान के बारे में कोई बात की तो तीसरी बार उससे भी बुरा होगा। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम यहाँ से सीधा एक टैक्सी लेने वाली हो, अलाबी पैलेस जाना है ये कहना उसे, और वो तुम्हें इज्जत से वहाँ छोड़ देगा, समझ आई? क्या बात है, लगता है भूल गए हो तुम। तुम्हारे बाबा ने कहा था मुझे हिफाजत के साथ घर पर छोड़ना, और तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो नहीं ले जा रहा। अब क्या तुम जाकर बाबा को शिकायत करोगी मेरी? नो, ऐसा करो ना, तुम चले जाओ और शिकायत कर दो उनसे। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मर्दों की तरह घर पर छोड़ कर आ जाओ मुझे बस, ताकि तुम्हारे डैड से किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो जाए। वो ऐसा है क्या? हाँ तो और क्या। ठीक है। ये औरत चुप ही नहीं हो रही, शोर से पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। पहले दिन ही घर में आके आफत डाल दी, और अब इस शोर से पूरे घर वालों के सर में दर्द कर दिया है। लेकिन उन्हें इस बात की परवाह कहाँ, प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना उनकी इस चीज से। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं सेवकी साहिबा के रूम में ले जा रही थी, इनकी अम्मी की दवाई वहाँ रखी है। अरे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अम्मी की दवाइयाँ वो उस रूम में थी तो बस मैं लेने जा रही थी। सादिया! सरवत साहिबा, सरवत साहिबा, सुकून हो जाए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अम्मी को दवाइयों की जरूरत है, मैं जा रही हूँ। देख रही है ना मॉम, आते ही कमरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। आपने सुना गुलिस्तान ने क्या कहा? यही कहा उसने। सादिया, अपने आप को पुरसुकून रखो। तुमने अभी अम्मी की बहुत खिदमत करनी है। इस तरफ आ जाइए। पुरसुकून रखो। सरवत साहिबा, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी। सरवत साहिबा, हाथ छोड़े मेरा। निकालो मुझे यहाँ से। हाथ छोड़े मेरा। मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए। मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, आप इनकी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? वो होश में है कहाँ? मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मर जाऊंगी मैं, मर रही हूँ। मरना है तो मरो,
और रहना है तो ठीक से रहना होगा। हमें तुम्हारी कराहें सुनने का कोई शौक नहीं। अल्लाह तुम्हें गारत करे, मेरे मरने से पहले तुम मर जाओ। सरबत साहिबा, फिक्र मत करें, महफूज हैं आप यहाँ। मेरा ख्याल है कि आपको आसाबी दौरा पड़ा था, मुझे मुदाखलत करना जरूरी था। लगता है ठीक किया। अब बेहतर लग रही है सरवत साहिबा। हम तो सिर्फ आपकी अयादत के लिए आए थे, कर ली है, चलो चलते हैं। अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपको? तुम्हारी वालिदा मुझे देखकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन अब पुरसुकून हो चुकी है। थकान भी है नहीं। जाहिर है लंबा सफर तय करके आई हैं। इन्हें फिलहाल इनकी दवा दे दो। दवा लेकर इन्हें सुकून की नींद आ जाएगी। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी कुछ नहीं होगा आपको।